अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। और साथ साथ करियर विल ऐप पे भी आपका स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम करियर विल ऐप डाउनलोड करके ये सेशन देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो जो लोग नए लोग भी गए हैं, जिन्होंने बैच नहीं भी लिया है, तो ये सभी को विजिबल होगी। शुरू की 1-2 क्लासेस जो हैं वो सभी टीचर्स की, आप अदर टीचर्स की भी जो क्लासेस हैं बैच की, वो डेमो क्लास के रूप में चलती हैं। तो शुरू की 1-2 क्लासेस आप देख सकते हैं। खैर, बात करेंगे कि पेडागोजी स्पेशल बैच आपके सामने है। ये 11th बैच है और शायद ये पहला ही बैच होगा जहाँ पेडागोजी का स्पेशली अलग से डिस्कशन बैचेस में शुरू हुआ। 11th बैच है ये, मतलब 2020 से शुरू किया था और अभी 24 में हम आ गए। उससे पहले बैचेस बहुत ज़्यादा मतलब वो कंबाइंड बैचेस होते थे और बैचेस अलग से अवॉइड किए जाते थे। तो ये है 11 पेडागोजी 11, और ये पेडागोजी स्पेशल बैच बनाया ही इसलिए था, ये पेडागोजी ही स्पेशली इसमें डिस्कस होती है। जो D+B PRT का पार्ट बी है, वो लोग भी इसको देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो समझते हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ। आप लोग के कमेंट्स आगे मुझे शो नहीं हो रहे हैं तो पता लगेगा। ये आज की क्लास आपकी सभी के साथ रहेगी, मतलब यूट्यूब पे भी लाइव है, ऐप में भी आप फ्री में देख सकते हैं। इसके बाद के सेशंस आपके बैच में जो लोग एनरोल्ड हैं, जिन्होंने बैचेस को प्रॉपर खरीदा है, वही लोग देख पाएंगे, जो कि एक तरीका रहता ही है। तो कई लोगों को यूट्यूब पे कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ। थोड़ा सा और टाइम पे क्लास है, 5 बजे है, क्योंकि बैच का टाइमिंग यही है अभी के लिए। बिल्कुल पेडागोजी स्पेशल अगर आप ले रहे हैं तो PRT के लिए सफिशिएंट है। ना सिर्फ PRT के लिए सफिशिएंट है, बल्कि देश भर में आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाइए, वहां आप पेडागोजी में अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेंगे। इतनी बात होती है। ये पेडागोजी स्पेशल बैच को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था, आज से मोर देन 4 ईयर्स हो गए, 4.5 साल पहले, जनवरी 2020 में पहला बैच आया था पेडागोजी स्पेशल का। ठीक, कि एक ऐसा पेडागोजी का बैच आया जिसमें लगभग हर एग्जाम की जो तैयारी है, पेडागोजी आपकी कमजोर ना हो। चाहे इवन जिन्होंने पेडागोजी स्पेशल बैच में पहले से भी एनरोल किया हुआ था, उनको भी आज दिक्कत नहीं हुई। उसका एक रीजन है, मतलब जब KVS आया और 2 महीने में सारा सिलेबस खत्म करना था, सिलेबस में चेंज भी आया, तब भी पेडागोजी स्पेशल में जो लोग थे पहले से, उनको समस्या नहीं आई। बल्कि उस समय पे मैंने जो पुराने लोग थे जो पेडागोजी स्पेशल में थे, उनको भी नया सिलेबस KVS वाला भी दिलवा दिया था। क्योंकि जिसका बेस स्ट्रांग है, जिसने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, 4 चैप्टर चेंज भी हो गए, 1 यूनिट 2 यूनिट चेंज भी हो गई, अगर एग्जाम अचानक से आ जाए 2 महीने पहले और सिलेबस चेंज कर दे, तब भी वो 6 चीजें उसको पढ़नी होंगी, पहले से उसकी 96 चीजें उसने की हुई है, मिलकर के 100% हो गया ना। तो पेडागोजी स्पेशली एकदम बेस्ट जो है, बेसिकली आपका बेस प्रिपेयर्ड रहता है, इससे दिक्कत नहीं आती। 800 के करीब फी है अभी, अगले 1 हफ्ते तक फिर 999 हो जाएगी। तो करियर विल ऐप से जाकर के आप ये डाउनलोड करके करियर विल ऐप और टीचिंग सेक्शन में जाके एनरोल करेंगे, वहाँ और भी बैचेस आते हैं अदर देन टीचिंग। तो इस बात का एक तो ध्यान रखेंगे, किसी भी और जगह से, टेलीग्राम से, इधर से उधर से 100-200 में कहीं से उठा करके फिर वो क्लासेस चलती नहीं, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं उस तरह की। तो ये फ्रॉड से दूर रहना है। दूसरा, D+B PRT का एक कंप्लीट बैच है और इस पर भी ये भी कुछ 2000 के अराउंड है, इस पर भी अभी डिस्काउंट है अगले कुछ दिनों तक। और इसके अलावा ये बैच जो जनरल पेपर का बैच है, ये मैं कहूँगी आप सभी को लेना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके हर एक जगह, हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये कुछ 1500 का बैच है आफ्टर डिस्काउंट। तो इसमें अगर इतने सारे टीचर्स जो अपने आप में एक्सपर्ट हैं, और पता नहीं, मतलब TGT के भी सिलेक्शंस हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे, जबकि हम सब्जेक्ट अलग से बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है सब्जेक्ट को लेके, इतने सारे लर्नर्स आते हैं। जैसे TGT स्पेशल एजुकेशन की एक लर्नर थी, मुझे याद आ रहा है, TGT मैथ्स के एक लर्नर थे। तो सब जनरल पेपर डायरेक्टली हेल्प करता है। D+B के लिए तो एज इट इज, आप कुछ भी एक शब्द भी बाहर से मत पढ़िए, ये बैच क्लासेस देख लीजिए जनरल पेपर वाली, क्योंकि जनरल पेपर का सिलेबस फिक्स है। अभी D+B ने पार्ट बी का भी सिलेबस फिक्स किया है, उस पर अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये बैच जो है आपका आज से शुरू हो रहा है, सारे ही बैचेस में जो है क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। तो ये एक बात हुई। ये बैच तो ऐसा बैच है जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आफ्टर CTET, चाहे वो सुपर टेट हो कल को, अब हमें पता है सुपर टेट का सिलेबस चेंज होगा, लेकिन क्या हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इनके टॉपिक चेंज हो जाएंगे? कहाँ से हो जाएंगे चेंज? वही टॉपिक्स हैं फिक्स्ड, है ना। अगर कहीं परसेंटेज आता है तो वो आएगा ही, अगर नाउन आता है तो वो आएगा ही, अगर पैसेज आता है तो वो आएगा ही, हिंदी में अगर संज्ञा है, सर्वनाम है, तो ये सब आएगा ही, व्याकरण अगर है तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप, क्योंकि आप बैठ जाएंगे अगर CTET क्लियर करके, तो फिर ऐसा तो होगा नहीं आप 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने में आपके दिमाग में सब सेट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी मेरिट में भी आ गए 2 महीने में, वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और आपको भटकना नहीं है, ये ऐसा आप लोगों का ही फीडबैक है, इसलिए बात ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रही हूँ कि आपने एक बैच लिया और चुपचाप से आप ऐप के टाइम टेबल के अनुसार, आपका एक टाइम टेबल है, लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड वो बाद में मिली जाती है, नोट्स हैं, सब कुछ है, तो आपको इधर उधर नहीं देखना। वो जस्ट एक बेसिक फी में आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के तैयारी कर रहे हैं। अगले जितने भी 5 महीने में खत्म हो रहा है बैच, 3 महीने में खत्म हो रहा है बैच, तो वो और 1 साल तक की वैलिडिटी रहती है फिर
कि आपके पास रिकॉर्डेड क्लास कितनी बार आप देख रहे हैं तो वो 1 साल तक तो रहेगी। तो ये लाइव सेशन होंगे। और इवन पेडागोजी स्पेशल में एक चीज़ थोड़ी सी स्पेशल है, उसका रीज़न है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो 100+ क्लासेस हैं, 120 के आसपास, वो एक साथ मिल जाएंगी और लाइव तो चलेगा ही। तो लाइव जैसे आज से पहली क्लास शुरू हो गई है, तो क्योंकि पेडागोजी में बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए, बहुत कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं, तो जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है कि नहीं हम तो आज दिन में 2 क्लास हर दिन देखनी है हमें, तो रिकॉर्डेड पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर लाइव भी रिवाइज करेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाइव में पढ़ाई जा रही है, मान लीजिए पुराने बैच में नहीं हुई हैं तो वो भी देखेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक, कहाँ मिलेगा? करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे और एनरोल करेंगे टीचिंग सेक्शन में जाकर के। ठीक, तो ये एक बात हो गई। अब कुछ और बातों पे चर्चा कर ली जाए सिलेबस को लेकर के, कि मान लीजिए DEET+B या कोई भी अगर अदर एग्जाम है, आपने JTET भरा हुआ है, कोई भी एग्जाम अगर आपने फिल किया हुआ है इस टाइम पे, या आगे आपको लगता है EMRS आएगा, जहाँ पे भी पेडागोजी आती है, चाहे वो 20 नंबर की पेडागोजी हो, चाहे वो 100 नंबर की पेडागोजी हो, एक बार आप पेडागोजी पढ़िए और फिर दोबारा आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर देखना है, जो भी एग्जाम आ रहा हो उसका, चाहे वो KVS हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो। तो क्योंकि जो कॉमन टॉपिक्स है, मैं अभी इसका सिलेबस भी डिस्कस करूंगी कि कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और उस पर फिर चर्चा रहेगी। अगर मैं देखूं, आपको पता है कि DEET+B की अगर हम बात करें तो PRT की वैकेंसी आनी ही आनी है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगी, बाकी सबकी आ चुकी है, PRT की पेंडिंग है, बट आएगी वैकेंसी। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम 2 मिनट में तैयारी कर देंगे, 2 महीने का टाइम देंगे अगर, तो 2 महीने में हमारी सारी तैयारी हो जाएगी और 2 महीने बाद हम जाकर के पेपर दे आएंगे और इतनी अच्छी खासी मेरिट जाती है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। ये क्लास बैच में पता नहीं क्यों नहीं चल रही, मैं एक बार टीम से बात करती हूँ, लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं। मैंने बोल दिया टीम को, अपडेट कर दिया, शायद कुछ मिस हुआ होगा, ये यूट्यूब पे भी क्लास लाइव है तो बैच में शायद नहीं चल पाई है, तो अभी हो जाएगी। एनीवेज, तो डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, DEET+B ने बहुत सारे इंडिकेटिव सिलेबस शेयर किए थे। सिलेबस पहले भी आता था लेकिन वो क्लैरिटी के साथ नहीं होता था, उसमें टीचिंग मैथडोलॉजी लिखा होगा पार्ट बी के लिए, पार्ट ए में तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहती थी। पार्ट बी बोले तो जो सब्जेक्ट है आपका, PRT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग मैथडोलॉजी, जो भी आपने अपने डाइट DLED BEd वगैरह में पढ़ा है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि अभी क्या है। तो इंडिकेटिव सिलेबस इन्होंने जारी किया, लगभग जितने भी पोस्ट अब तक आ चुकी हैं, मतलब कुछ वैकेंसीज है ना, PGT TGT की वैकेंसी, ECCE की वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है DEET+B ने, तो DEET+B ने ये सारी वैकेंसी निकाली हुई है, तो जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं जिनका एग्जाम अभी होना है, उनके सबके इंडिकेटिव सिलेबस को जारी किया। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम बेसिक्स पे बात करेंगे कि हम करने क्या वाले हैं, नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, है ना, आगे की चीज़ें कैसी रहेंगी, तो ये सब पे हमारी चर्चा होगी आज। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि बहुत कुछ ऐसा हार्डकोर पढ़ाई आज नहीं हो रही है, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये ECCE का सिलेबस जारी किया हुआ है DEET+B ने, एकदम 11, 12, 15 टॉपिक्स हैं, अभी इस पे चर्चा करेंगे। आपको नोट्स, इस तरह के नोट्स जो है बाइलिंगुअल मिलेंगे। कई लोगों को ये डर लगता है क्या मैम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हो, नहीं, बाइलिंगुअल चीज़ें, और अब तो ये नोट्स सारे अपडेटेड हैं। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपका यूनिट 1 से आपको मिलना शुरू होगा। इस बार नए नोट्स बने हैं, बीच में मेरी तबीयत भी खराब रही तो थोड़े पेंडिंग भी चल रहे हैं, लेकिन आपका तो बैच, मतलब जब तक वहां पहुंचेगा तब तक सारे नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, एक साथ नहीं, क्लास के साथ साथ आपको नोट्स मिलते रहते हैं, बाइलिंगुअल नोट्स हैं, तो दिक्कत आनी नहीं है और बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। उस तरह से नोट्स को बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि बस यही PDF। अब जैसे पहले क्या होता था, क्लास के साथ PDF वो मिल जाती थी जो क्लास में यूज होती है, बट अभी प्रॉपर नोट्स आपको अलग मिलेंगे इस तरह से। ठीक, तो ये एक बात हुई। वीक में एक क्लास, कोशिश ऐसी है कि क्वेश्चंस की रहे, जो भी उस हफ्ते हमने किया है उसके क्वेश्चंस बना करके आपके सामने, फ्राइडे को, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती है, और तो फ्राइडे को प्रैक्टिस क्लास हो एक, ऐसी कोशिश मेरी रहेगी, या 2 हफ्ते में एक प्रैक्टिस क्लास, जितना भी हमने 2 हफ्ते में काम किया है उसकी प्रैक्टिस सेशन, और वो शीट्स भी आपको PDF की फॉर्मेट में मिलेंगी ही। तो इतनी बात हो गई क्लियर। जैसे ये आपका यूनिट 1 है जो हम कल से पढ़ेंगे, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और बाइलिंगुअल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्या है, अभी चीजें आपको कई बार हिंदी से इंग्लिश में देखना पड़ता है और इंग्लिश वाले को कई बार हिंदी में भी देखना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बात है। चलिए खैर, ये तो हुई आपकी नोट्स की चर्चा। तो इस तरह के नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे PDF सेक्शन में बैच के अंदर। और अभी आएंगे वापस अपनी इसी बात पे कि इंडिकेटिव सिलेबस जो DEET+B ने, DEET+B क्या है, बेसिकली एक बोर्ड है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो बहुत सारी दिल्ली की सर्विसेज के लिए एग्जाम लेता है, अलग अलग, चाहे वो आपका इवन
क्या कहते हैं इसको, जूनियर इंजीनियर से लेकर, और दुनिया भर की पोस्टें दिल्ली में अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में जिनके लिए रीट प्लस भी एग्जाम लेता है, इंक्लूडिंग टीचिंग पोस्ट। तो हमें तो टीचिंग से मतलब है, जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ईसीसी, ये सब क्या जो है एंटिटी जिसको हम कह देते थे, रीट प्लस भी आपका लेगा एग्जाम। तो इंडिकेटिव सिलेबस आ गया है, आप रीट प्लस भी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बस पीआरटी के लिए नहीं आया है, उसका रीजन है क्योंकि पीआरटी की अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, जो कि आनी ही है, निश्चित है बिल्कुल। मतलब वैकेंसी आएगी, डिले हो रही है, बीच में इलेक्शंस आ गए तो और डिले हुई, और चीजें चल रही हैं, पता नहीं इतने सारे एग्जाम्स हैं रीट प्लस भी को लेने के लिए, तो वैकेंसी जो है अभी वो पेंडिंग है, तो सिलेबस भी पेंडिंग है। वैकेंसी जितनी भी वैकेंसीज पहले आ चुकी हैं, जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उनके सब के सिलेबस रीट प्लस बी की वेबसाइट पे इस बार क्लियरली मेंशन्ड है। उतनी क्लैरिटी से पहले नहीं होते थे, ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं थे, दिया जाता था वहां पे कि ये सब्जेक्ट जो जनरल पेपर हैं, पेडागोजी में थोड़ा बिल्कुल क्लैरिटी नहीं रहती थी, थोड़ा क्या बहुत ही नाम मात्र के लिए टीचिंग मैथडोलॉजी लिख दिया, ये लिख दिया, लेकिन वो क्लैरिटी अब से इस बार पूरी संभावना है कि आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ईसीसीई का मान लीजिए इन्होंने सिलेबस जारी किया हुआ है, क्योंकि उसकी वैकेंसी पहले ही आ चुकी है, उसका एग्जाम पेंडिंग है। अभी जैसे पीआरटी की वैकेंसी आएगी तो मुझे लगता है कि ये भी सिलेबस भी इसका भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे अगर कल को चेंज हो गया तो, या हम जो पढ़ेंगे इसमें पेडागोजी स्पेशल में या रीट प्लस बी बैच में पीआरटी के, तो वो इनफ होगा या नहीं, वो सब मेरी टेंशन है, आपको उस पर कोई चिंता नहीं करनी। बहुत सारे लोग बहुत तरह से परेशान रहते हैं। देखिए ऐसे भी लर्नर्स हैं जो एनआईओएस पढ़ते हैं, जो सब कुछ पढ़ते हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी भी पढ़ते हैं, हर कुछ पढ़ते हैं, ऐसे भी लर्नर्स हैं, और सेलेक्टेड टीचर्स हैं दिल्ली में जो अपने लर्नर्स हैं। मुझे बड़ा अच्छा गर्व की भावनाएं आती है मतलब अंदर से इस बात को कहते हुए। और ऐसे भी लर्नर्स हैं जिन्होंने सिर्फ पेडागोजी स्पेशल के नोट्स पढ़े हैं, मतलब क्लासेस देखी है, नोट्स पढ़े हैं, रिवाइज किए और प्रीवियस ईयर किए हैं, दैट्स इट। उन्होंने ना अलग से एनआईओएस पढ़ा, ना उन्होंने बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे कि हम फिलॉसफी पढ़ लें, कि हम रिसर्च पढ़ लें, कि हम ये कर लें, नथिंग। उन्होंने रिवीजन इतने अच्छे से किया है सारी क्लासेस का, जो भी नोट्स उनके पास हैं, और प्रीवियस ईयर को देखा है। तो अगर मान लो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं जो हमें लगता है कि हमने नहीं पढ़ा है, वो कुछ ना कुछ 10 क्वेश्चन रीट प्लस भी इस तरह के 10 से 20 क्वेश्चन देता ही है, तो वो भी आपके प्रीवियस ईयर कर करके आपकी कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है, और आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स के नोट्स की भी थोड़ी सेल्फ स्टडी तो लगती है। लेकिन अगर इस बार जैसे इन्होंने एनटीटी का सिलेबस दिया हुआ है, ये एनटीटी का सिलेबस है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का बेसिकली, अगर ऐसे ही सिलेबस दे देंगे तो फिर तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा है इस सिलेबस के आने के बावजूद भी कि जो हमने किया है, और ऐसा वैसे बहुत कम चांसेस है कि हो, मान लीजिए 2-4 टॉपिक ऐसे रहते हैं कि पीआरटी में उन्होंने ऐसे दे दिए जो हमारे पेडागोजी स्पेशल के सिलेबस में नहीं थे, या डी प्लस भी पीआरटी के बैच में नहीं थे, तो वो मैं करा दूंगी अलग से, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन नहीं लेनी, बशर्ते ये आपकी बैच वैलिडिटी के दौरान आ जाए। जो पोस्ट वैकेंसी है जो कि आई जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो टीचर मान लीजिए असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जैसे सिलेबस दिया है, तो अगर 4 टॉपिक होंगे उस टाइम पे नए ऐड हो गए तो वो भी करा दिए जाएंगे, तो उससे नुकसान कुछ नहीं है। बेसिक आपका जो सेंस है पेडागोजी का वो डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेडागोजी ऐसी चीज नहीं है कि आप 2 महीने में पढ़ के और सारी आपकी तैयारी हो जाएगी। टाइम लगता है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वहां से अलग तरह की एक प्रॉब्लम निकल, क्योंकि पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है, या पेडागोजी में इन जनरल बोल रही हूँ, टीचिंग मेथडोलॉजी या जो भी आपने अपने बीएड डीएलएड, वो एक पूरी समझ पैदा होती है आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सालों लगा करके, तो वो जो भी पढ़ा है वो सब काम आ जाता है अचानक से एग्जाम में, या फिर इन सारी प्रेपरेशन में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं। तो हालांकि मैं वो बात भूल गई जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे उस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी कि सिलेबस चेंज। हाँ, मैं ये कह रही थी कि पेडागोजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हमने कभी ना कभी बचपन से पढ़े हैं, परसेंटेज चैप्टर का नाम सुना है, नाउन चैप्टर का नाम सुना है, बट हो सकता है आपने पर्सनैलिटी की थियरी पढ़ी ही ना हो सकता है आपने इंटेलिजेंस का टेस्ट ना पढ़ा हो कोई, हो सकता है आपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल फिलॉसफी या पॉलिसीज एजुकेशन की, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बस पेपर देने जाते हैं टीचिंग ट्रेनिंग में अपने, तो वो पेपर दे करके ही पास होने वाली स्थिति है उनकी। तो या बहुत सारी ऐसी, अभी मेरी एक लर्नर से मैं मिली थी तो उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज में क्लासेस ही नहीं होती थी। तो आपकी भी गलती नहीं है, कई बार ऐसी भी स्थिति है कि कॉलेज के पीछे पढ़ के पास हो जा रहे हैं बीएड में और बीटीसी में, बड़े दुख की बात है कि ठीक से पढ़ाई वहाँ होती ही नहीं थी, बस असाइनमेंट सबमिट किए हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये स्कूल में नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट, हमने टीचिंग ट्रेनिंग में ही पढ़ाया, और टीचिंग ट्रेनिंग में भी 95% जगहों पे बुरे हालात है जहाँ अच्छे से पढ़ाई होती नहीं है इस लेवल की कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लें। ठीक है, वो सिलेबस पूरा करने के लिए कई बार होती है पढ़ाई, तो यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगता है। 5 से 6 महीने तो सिलेबस खत्म करने में लग जाते हैं ठीक से अगर हम करें तो। एग्जाम पहले आ गया तो थोड़ा रफ्तार बढ़ा देंगे, डबल क्लासेस ले लेंगे, लेकिन उससे पहले वैसे इस साल के अंत से पहले क्या ही पेपर होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं, वो चीज़ें हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, एडोलेसेंस है, ये आप सीटेट से लेकर दुनिया के हर एक एग्जाम में जहाँ भी पेडागोजी पूछी जा रही है पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगी आपको। या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ आपका करिकुलम हो गया आजकल, या फिर आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। तो जेटेट के लिए कोई कह रहा है बैच,
जेटेट के लिए अलग से बैच आएगा ही नहीं आएगा इस पे अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर आप सिर्फ पेडागोजी करना चाह रहे हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं इसमें। तो अगर मैं देखूं या कॉमन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने आपको बताया। अब जैसे इन्होंने ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी का दिया हुआ है सिलेबस, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ईसीसी इंडिया में कैसे चीजें हुई, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, अब ये तो ऐसा टॉपिक है जो आपको हर लेवल पे पढ़ना होगा पेडागोजी में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इस तरह से इन्होंने पूरा डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए लैंग्वेज के बारे में मैथमेटिकल, जैसे मैथ्स की पेडागोजी थोड़ी सी पूछ लेते हैं D+V में, हिंदी की, ईवीएस की, चाहे 4 क्वेश्चन आए, तो अगर इस तरह से वो पूछेंगे, पक्का नहीं रहता, किसी में आते हैं किसी में नहीं, तो वो सीटेट के लेवल का भी हेल्प करता है। और दूसरा, अगर ये पूछेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख के देंगे सिलेबस में, ठीक है। इतने जब तक ये लिख के नहीं देंगे, अलग से मैथ्स की पेडागोजी हम नहीं करने वाले हैं, वो वैसे भी लास्ट वाली चीज है, जब जरूरत होगी आ जाएगा सिलेबस फाइनल तब उसको शुरू करेंगे, ठीक। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये इन्होंने 14 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसी तरह से आपका पीआरटी का सिलेबस भी आना ही है जैसे ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि जिन भी पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है उनका सिलेबस आ चुका है, ठीक। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस अभी मैच कर लीजिएगा, हम पेडागोजी स्पेशल के सिलेबस की चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ चीजें ऐसी निकल के आ जाती हैं बैच में, कुछ क्या कई सारी चीजें जो शायद सिलेबस में डायरेक्ट नहीं होती, बट हम जब अंदर उसके चैप्टर्स सब टॉपिक्स कर रहे होते हैं तो वो आती हैं वहां पे। कोई भी एग्जाम जहां पे भी पेडागोजी पूछी जाती है, पेडागोजी स्पेशल बैच आपको मदद करेगा ही करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो एनवीएस का पेपर हो, चाहे वो केवीएस का पेपर हो, चाहे वो आपका पेडागोजी जहां भी चाहे कम भी आ रही है, वो 20 नंबर की भी आ रही है, चाहे वो D+V का कोई भी एग्जाम हो, है ना, सुपर टेट का कोई भी एग्जाम हो। सीटेट के लिए इस बैच को अवॉइड करें, क्योंकि सीटेट के लेवल से बहुत ज्यादा पढ़ाई इसमें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सीटेट के टॉपिक्स इसमें कवर नहीं होते, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो हर जगह आएंगे, वो सीटेट में भी पूछे गए थे, वो बाकी जगहों पर भी आएंगे। लेकिन सीटेट के लिए फिर आप सीटेट के बैच से ही पढ़ाई करें, जो कि VOD बैच चल रहा है ऑलरेडी, जो रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत क्लासेस हैं और ये काफी वाइड है सीटेट के लेवल से, ठीक है। यशवंत, पेपर 2 क्वालिफाई हो गया मैम, थैंक यू सो मच, आपके वीडियो देखे थे। मेरी दोस्त का इस बार क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, प्लीज मेरी दोस्त सीमा और याचिका के लिए थोड़ा सा 2 लाइन मोटिवेशन का बोल दीजिए। यशवंत, अभी तो हम सीरियस बातें मतलब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट ही कहूँगी मैं उन दोनों को ही, सीमा और याचिका के लिए। और इस बार नोट्स ठीक से पढ़ लें, वो पेपर प्रीवियस ईयर 3-4 साल के अच्छे से कर लें, पेपर निकल जाएगा। सीटेट में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ही मतलब रॉकेट साइंस है कोई सीटेट क्रैक करना, अगर तरीके से पढ़ रहे हैं तो। मैराथन सेशंस दिए हुए हैं यूट्यूब पे, उतना कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस करके चले जाओ, है ना। ऑल द बेस्ट आगे के लिए आपको भी और उन्हें भी। तो जिनका सीटेट क्लियर हो भी गया उनको भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अब देखो, सुपर टेट में भी सिलेबस बेशक चेंज हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि पेडागोजी गायब कर देंगे। बिहार में तो हो गया हालांकि ऐसा, बट टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी पूछी ही जानी चाहिए। बिहार में थोड़ा ये सब चीज़ें नई भी हैं, बट अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे सुपर टेट पहले भी हुआ है तो पेडागोजी पूछी जाती है। सिलेबस चेंज कर दें उससे कोई फर्क हमें पड़ने नहीं वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 दिन में तैयारी नहीं होगी ना। अगर किसी को इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं तो कर लूंगा, तो फिर उसके लिए तो बैचेस वैसे भी नहीं है। वो तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट, वो तो गिफ्टेड बच्चा हो गया एक तरह से, तो उसको तो पता ही है कहाँ से क्या करना है, वो तो खुद ही सब कुछ जानता है। जिसको गाइडेंस की जरूरत है उनके लिए बैचेस होते हैं, और वो गाइडेंस एक दिन में नहीं मिल जाएगी, उसमें टाइम लगता है, एक फ्लो बनाने में, एक समझ बनाने में, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में। तभी हम कहते हैं लर्निंग ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में तो आप ना साइकिल सीखते हैं ना स्विमिंग सीखते हैं, ऐसे ही कहानी पढ़ाई की भी है। तो ग्रेजुअल है कि आज से आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, आज से आप समझना शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जाकर के आपकी समझ डेवलप होती है। और पेडागोजी में स्पेशली टाइम लगता है, उसका रीजन है कि हमने ये बचपन से नहीं पढ़ा। ये जो सिलेबस है या ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये हमारे लिए कॉमन नहीं है कि हम पॉलिसीज पढ़ते आ रहे हों, एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ते आ रहे हों, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते आ रहे हों, इंटेलिजेंस ये वो। तो इसमें साइकोलॉजी के भी टॉपिक हैं, इसमें आपके एजुकेशनल पॉलिसीज के भी, टीचिंग मेथड्स, है ना, ये सब इसमें होता ही है। चलिएगा खैर, और पेडागोजी स्पेशल का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ मिलेगा? करियर विल ऐप, 800 के करीब फी है आपकी, और ये आप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, वहाँ एसएससी का भी सेक्शन होगा, वहाँ यूपीएससी का भी सेक्शन होगा। आपको टीचिंग सेक्शन में जाना है और वहाँ बैच आपको दिख जाएगा। तो कुछ 800 के करीब इसकी फी होगी, सिंपल। अभी अगले 1 हफ्ते तक आई थिंक फिर 200 रुपीज़ और इंक्रीज हो जाएंगे, वो ऐप की पॉलिसी है ना। चलिए खैर, तो इसमें हम कुछ यूनिट्स करते हैं हर बार, है ना। थोड़ा बहुत इसमें टॉपिक्स में चेंज होता रहता है, नोट्स का तरीका हम बदल चुके हैं। तो यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 8, ये कुछ 8 यूनिट्स हैं जो हमें डिस्कस करनी होती है, और इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। 200 का सीधा डिस्काउंट है सरजिंदर, है ना, आ जाओ। तो अगर हम देखें यहाँ पे बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखना, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 साइकोलॉजी से हम शुरू करते हैं, क्योंकि बेस है एक तरह से, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है आगे तक। काफी टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनके लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम आती है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए वहां से, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है उस टॉपिक की।
तो वो आप क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट 1 है आपकी साइकोलॉजी, जिसको मैं मनोविज्ञान कह देती हूँ। अब इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हो, मनोविज्ञान का इतिहास भी कह सकते हो, कैसे अलग अलग संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बने, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो आप इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं आज के समय में, पियाजे वाइगोस्की, तो वो कहाँ से बनते बनते कहाँ से शुरुआत हुई, साइकोलॉजी अलग कैसे हुई फिलोसफी से, ये सारी कहानी आपकी यूनिट 1 में रहती है। फिर आपका आता है यूनिट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो भी आपने सीटेट में पढ़ा है, उसके अलावा बहुत कुछ है इसमें। बच्चा डेवलप कैसे होगा आपके, मान लीजिए सीटेट में आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सीटेट में हो सकता है इतना पढ़ा हो आपने, इसमें आपको इतना पढ़ना हो, ठीक। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में काफी सारे टॉपिक्स अभी मैं दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट यूनिट है लर्निंग एंड मोटिवेशन की। लर्निंग में बहुत सारी थियरीज हैं, मोटिवेशन की थियरीज हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसमें आपका पर्सनैलिटी का चैप्टर, इंटेलिजेंस का चैप्टर, है ना, एडजस्टमेंट इशूज, ये सब आ जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं अभी दिखाऊंगी कौन से चैप्टर्स हैं इन यूनिट्स में। यूनिट 5, अब इस यूनिट 5 में कई सारे चैप्टर्स हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अब ऐसा कौन सा एग्जाम है जहां समावेशी शिक्षा ना पूछी जाए, जहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना आए, जहां लर्निंग की थियरीज का कोई रोल ना हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई रोल ना हो। मनोविज्ञान के इतिहास से तो वैसे भी आजकल क्वेश्चंस खास बनते नहीं है, बट वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे पूछेगा डायरेक्ट। इतिहास से ऐसा नहीं है कि वन लाइनर पूछ लेगा, कुछ जगहों पे पूछता है, जैसे रीट में पूछ लिया। पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो पेडागोजी मतलब पढ़ाते कैसे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की अभी हमने, तो इसमें टीचिंग मेथड्स कौन से हैं, टीचिंग लर्निंग ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है यानी टीचिंग बाइपोलर है कि ट्राइपोलर है, कौन से मेथड्स हैं, ये सब बातें, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, जितनी भी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो एनसीएफ हो, चाहे वो आपका प्रीवियस पॉलिसीज रही हो, हंटर कमीशन हो, ये वो हम डिस्कस करेंगे। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, अब फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव आजकल मैं देख रही हूँ कि जनरली कहीं भी नहीं पूछा जा रहा, तो इसको हम अपडेट करके, जैसे आइडियलिज्म और ये सब, इसको हम अपडेट करके इसको करिकुलम में बदल देंगे, इसी यूनिट 7 में ही ऐड कर देंगे करिकुलम। वो अब सीटेट में आपका केवीएस से लेकर के हर जगह करिकुलम का टॉपिक जुड़ चुका है, तो करिकुलम पढ़ेंगे यहाँ पे, पाठ्यचर्या जिसको हम कह देते हैं, वो टॉपिक है आपका। अब यूनिट 1 से अगर हम शुरुआत करें तो आपके कुछ 3 बेसिक सब टॉपिक्स हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पहले तो समझेंगे मनोविज्ञान क्या है, कहां से आया, क्या इसका इतिहास है। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या रोल है, किसने शुरू किया, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यहां से क्वेश्चन आता है, इवन आपका DPLS में पहले आ चुका है, FMCG और ये सारे जो है, FMCG नहीं सॉरी FMRI है ना, EEG, ये सब टेक्निक्स हैं ब्रेन को स्टडी करने की, इन सब पे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें, और जो भी टॉपिक हमने हफ्ते भर में पढ़े हैं, हफ्ते या 2 हफ्ते में एक टेस्ट जरूर लेंगे, जो भी प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, कोशिश तो रहेगी कि वीकली ही हो जाए। फिर आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ, ये सब आपने सीटेट में पढ़े हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल रहता है ना। फिर इमोशंस, जेंडर, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये सारी थियरी, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड, जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट की थियरी। फिर लर्निंग शुरू हो जाती है आपकी, तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेसेस, क्या होती है लर्निंग, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, थियरीज कौन सी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, ट्रायल, गैनेज, हायरार्की, कर्ट लेवन का सिद्धांत, बेंड्यूरा का सिद्धांत, कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो DPLS भी ने इंट्रोड्यूस किया था, अब और भी जगह आने लगा है, इंसाइटफुल लर्निंग हो गई कोहलर की। और अगर हम बात करें बच्चे सोचते और समझते कैसे, सीखते कैसे, गलतियों का क्या रोल है, वो चैप्टर 4 में आएगा। फिर इसी के चैप्टर 5 है आपका मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, कैसे आप अप्लाई करेंगे जो लर्निंग की थियरीज आपने पढ़ी, मोटिवेशन कैसे आप इससे जोड़ेंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या है। फिर पर्सनैलिटी की कई सारी थियरीज हैं, व्यक्तित्व जो चैप्टर है आपका, उसमें अलग अलग यूंग से लेके, फ्रॉइड से लेके, अलग अलग लोगों ने, एडलर से लेके बहुत सारे लोगों ने थियरीज दी हुई हैं। फिर पर्सनैलिटी के टेस्ट, फिर इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस के टेस्ट, इंटेलिजेंस की बहुत सारी थियरीज। तो सिलेबस टाइम लेता है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, बहुत कम चैप्टर नहीं है, अंतहीन चैप्टर्स हैं, करने को कितना भी कर लें हम, बट हमें PhD नहीं करनी है, अगेन हमें पेपर के लिए पढ़ना है। और सारे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कहीं से भी आप बैठेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए DPLS और इस बैच में अगर हम बात करें, आपको DPLS के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ना होता है, तो अगर आपने DPLS का कंप्लीट बैच लिया हुआ है तो कृपया आप पेडागोजी स्पेशल ना लें, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं DPLS में छोड़ती हूँ, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो पेडागोजी स्पेशल में पढ़ेंगे हम। तो वो काम ना करें कि DPLS का PRT का भी कंप्लीट बैच ले लिया और पेडागोजी का अलग से ले लिया, वो पार्ट B ही है एक तरह से।
तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन है, बैकवर्ड बच्चे कौन से होते हैं, पिछड़े बालक, फिर मानसिक रूप से मंद बालक कौन से हैं, मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड बच्चा कौन सा है, प्रतिभाशाली, क्रिएटिव कौन सा है, जो रचनात्मक बच्चा है, डिसएडवांटेज और डेप्राइव्ड बच्चा, अलाभान्वित और वंचित समूह वर्ग को कैसे देखेंगे, स्पेशली एबल्ड बच्चे, समायोजन टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लर्निंग की डिसेबिलिटीज जितनी भी हैं वो सब डिस्कस करेंगे। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है यूनिट 6, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती क्या है, टीचिंग के मेथड्स कौन से हैं। अब मेथड्स में कितने सारे मेथड्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है ना, क्या होती है टीचिंग, क्या होती है लर्निंग, दोनों कैसे वर्क करती हैं, एनसीएफ 2005 2023, सीसीई, एक्शन रिसर्च क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका, लाइफ स्किल्स का टॉपिक हो गया, करिकुलम इसमें मैं ऐड कर दूंगी तो पाठ्यचर्या पढ़ेंगे हम, ठीक। फिर इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, माइक्रो टीचिंग है, करिकुलम भी आप यहीं लिख लीजिएगा, इसी यूनिट में हम करेंगे, ठीक है ना। तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, अगर आप तसल्ली से बैठ के पढ़ रहे हैं, डे बाय डे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, सैटरडे संडे आप रिवाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत ऐसा सच आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसको वैसे भी आपको कभी ना कभी तो पढ़ाई करनी ही है, एक बार तो पेडागोजी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो ये वो वाली बात है, कल से हम ये शुरू कर रहे हैं, आपकी पहली यूनिट शुरू हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बात। कोई और आपका अब इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल से ये क्लास सिर्फ बैच में रहेगी, आज यूट्यूब पे भी लाइव है, तो आप यूट्यूब पे भी अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, और बैच में भी अगर कोई आपकी दुविधा है तो। हाँ देखिए पीयूष, जब तक डेली बैठ करके नहीं पढ़ेंगे, अगर किसी को लग रहा है सिर्फ हमने कुछ ले लिया और हमने देख लिया, अपने आप हमारे दिमाग में चला जाएगा, चिट्टी रोबोट है आप एक, नहीं होगा। आपको एक्टिवली समझनी पड़ेंगी चीजें, रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। देखिए बैच कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना। कि मान लीजिए आपने बैच ले लिया, बैच के साथ रिवीजन कौन करेगा, मल्टीपल रिवीजन। ऐसा कोई भी टॉपर नहीं है जिससे मेरी बात हुई हो, इतने सारे इंटरव्यूज आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएंगे, इंटरव्यूज की पूरी प्रक्रिया टीचिंग में हमने शुरू की है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना मल्टीपल रिवीजन के टॉपर बन गया या कोई एग्जाम क्रैक कर लिया। बैच प्लस रिवीजन प्लस आपका प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर की, पीवाईक्यूज जिनको कहते हैं हम। तो मतलब बैच आपकी हेल्प के लिए है, स्कैप फोल्डिंग के लिए है। इसके साथ जिसको हम सेल्फ स्टडी कह देते हैं कि खुद से तो बैठ के पढ़ोगे आप, खुद से तो प्रीवियस ईयर देखोगे, रिवीजन तो खुद ही करना पड़ेगा, घर आके तो मैं नहीं करा पाऊंगी, है ना, क्योंकि और भी काफी लोग रहते हैं बैच में जिनको पढ़ना है। तो समझ पा रहे हो ना बात को। बैच के क्लास अगर आपने रिवाइज ही नहीं की, वो सैटरडे संडे टाइम, जो सैटरडे संडे की आपको छुट्टी मिलती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, मान लीजिए 1-1.5 घंटा, जितना भी टॉपिक पे डिपेंड करता है, 1 घंटे से कम तो होती नहीं जनरली। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है। अब सैटरडे संडे आपने जो हफ्ते भर में पढ़ा है, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स हो, अगर आप कंप्लीट बैच में या जनरल पेपर का बैच लिया हुआ है, अगर आप वो रिवाइज नहीं करेंगे, जो नोट्स आपको मिले अगर आप वो नहीं पढ़ के रिवाइज कर सकते, तो फिर जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। प्रीवियस ईयर साथ में, फिर उसमें भी देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर करने के बाद फिर आप मॉक की तरफ जाते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं आपको बैचेस में, तो कि आप कहां तक पहुंचे हैं। तो ये कहानी है, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मतलब जादू नहीं हो जाएगा बैच लेके कि बस अब हो गया है। ये वो वाले पेपर बचे ही नहीं है कि आप बीएड की पढ़ाई कर रहे थे और आपने महीने भर पहले पढ़ा और वहां पे कहानियां ऐसे भी लिख के आ जाओगे तो पास हो जाओगे, ये नहीं चल पाएगा यहाँ पे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है अर्पण, डीट प्लस में बहुत सिलेक्शंस हुए हैं इन्हीं बैचेस से। और बताइए, डेली टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कौन सी क्लास कब होने वाली है, नोट्स सारे एक साथ मिल जाएंगे ना। देखो नोट्स क्लास वाइज मिलेंगे, और चलो फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि काफ़ी हद तक नोट्स आपको एक साथ मतलब हाफ दे दें या तो, बट वो क्लास वाइज मिलते हैं तो उसका ज़्यादा असर रहता है, तो क्लास वाइज चलने देते हैं अभी शुरुआत में, बाद में एक साथ कुछ दिलवा देंगे। अभी कंप्लीट तो नहीं मिलेंगे अभी तो, क्योंकि ये नए नोट्स हैं तो पूरे कंप्लीट। तो अभी जो बाकी आपसे पहले वाला बैच है उनको भी अभी कंप्लीट नहीं मिले, क्योंकि अभी हाफ हुआ है वो बैच, उसके आगे अभी चल रहा है। हाँ नोट्स मिलेंगे बिल्कुल, पीडीएफ में मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, अभी दिखाया मैंने। आप ठीक है क्या, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी तबीयत के कारण बहुत बच्चे परेशान हुए हैं। हाँ होते हैं, हाँ ऑफकोर्स होंगे सरोज, बिल्कुल मैं समझती हूँ ये बात, और अब मैं हेल्थ का पूरा ध्यान रख रही हूँ। मैं हेल्थ के लिए ही 10 दिन निकाल करके दिल्ली से गई भी थी, और अभी बेहतर है मेरी हेल्थ, बहुत बेहतर है, मतलब अभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, और खाने पीने का भी ध्यान में रख ही रही हूँ, तो कोई इशू नहीं है। आगे से आपको परेशानी ना हो इस बात का हम ख्याल रखेंगे, हमारी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को भी परेशानी होती है, ये बात तो मैं समझ ही रही हूँ। चलिए, तो पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट्स की नीड नहीं होती, अगर सिलेबस में आ गया कि ऑल सब्जेक्ट्स दे दिया उन्होंने बाई चांस, तो बिल्कुल कराऊंगी मैं, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक। हाँ 3-4 क्लास के नोट्स एक साथ दे देंगे, चलो उसकी टेंशन ना लो निधि,
और बताओ, और कुछ पूछना है? हाँ, सिर्फ अगर आप विशाल बैच प्लस प्रीवियस ईयर इतना आप कर लेते हैं, रीड प्लस भी हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीपल रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर, मल्टीपल रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। और डेली वो एक रिदम बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि बैच ले लिया और भूल गए कि लिया था, हफ्ते में एक दिन याद आया, तो वो हफ्ते में एक दिन याद आया तो दिक्कत होगी उसमें। वो डेली की जो पढ़ाई है, मल्टीपल टाइम आप रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हो, लेकिन कोशिश करो लाइव देखो, उसमें अटेंशन स्पेन ज़्यादा बेहतर रहता है। सीटेट न्यू बैच, अभी तो रिकॉर्डेड बैच में एडमिशन चल रहे हैं सीटेट के, आप वो ले सकते हो। नया बैच अभी रुक के आएगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल वरुण, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। जैसे करिकुलम का टॉपिक है या गाइडेंस एंड काउंसलिंग है तो वो सब ऐड कर देंगे, चाहे आप केवीएस के लिए जाएं, चाहे आप कोई भी एग्जाम, तो पेडागोजी तो आपको हेल्प करेगी ही। चलिए, हाँ एस्टेट के लिए भी ले सकते हो, नो डाउट। और कोई बात? एमपीटेट, अलग अलग एग्जाम का नाम मत दिलवाओ, जहां भी पेडागोजी आती है ये एक बैच आपको पूरी मदद करेगा। एक दो टॉपिक अलग से हो तो वो प्रीवियस ईयर से देखे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया देवव्रत चौधरी कह रहे हैं, ना कोई झूठ ना कोई वादा, लेट चैनल पे मिलेगा आपको उम्मीद से ज़्यादा। तो शायर हो गए हैं यार आप तो। चलिए, और कोई बात हो तो बताइए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है, और आज की इंट्रोडक्टरी ही क्लास थी। कोई और आपके मन में सवाल हो तो? नहीं, बीएड वालों का तो मुझे नहीं दिख रही है उम्मीद वंशिका। केवीएस की वैकेंसी देखो इस साल के अंत तक आए या और लेट हो सकती है, अभी श्योरिटी उस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पीवाईक्यू देखो, वैसे तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर वगैरह मिलते हैं। पेडागोजी स्पेशल में ये है कि आपको क्वेश्चंस की जो शीट है, जो भी हमने हफ्ते भर में किया है, तो एक दिन प्रैक्टिस का जरूर रखेंगे, तो वो शीट्स आपको मिलती रहेंगी, या कुछ मॉक टेस्ट भी दिलवा देंगे, टेंशन ना लो। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं 5 बजे, जो नए बैचेस हैं, और प्रीवियस बैच चल ही रहा है। चलिए, टेक केयर। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, करियरविल ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं खुद को। खुद से नोट्स बनाना सही रहेगा, या आप जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफ है, मोर देन इनफ है निधि। जो भी बैच में बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सब आपको इन नोट्स में मिलेगा, और बाइलिंगुअल मिलेगा। देखो, कुछ लोगों को आदत होती है, खुद के नोट्स बेस्ट नोट्स हैं, अल्टीमेट हैं अगर आप अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन ये वाले नोट्स जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही थी, ये भी उसी तरह के नोट्स हैं, आपका समय बहुत बचाएंगे ये, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप दोनों में से जो चाह रहे हैं वो कर लीजिए, ठीक। कुछ लोगों को लिख के ही याद होता है, वो लिख के ही बनाते हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस का मामला है, ठीक। चलिए, टेक केयर। हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी सीडीपी, क्यों नहीं होगी विशाल, एकदम बढ़िया से तैयारी होगी। हाँ, टीचिंग मेथड बिल्कुल डिस्कस होंगे। सुपर टेट टीचिंग मेथड, बेसिकली टीचिंग मेथड्स हैं वो, ऐसा नहीं है सुपर टेट अलग से टीचिंग मेथड पूछता है। तो हम टॉपिक सारे कवर कर लेंगे, तो अपने आप ही किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो बेटर ही परफॉर्म करोगे। कुछ दिन पहले अगर सिलेबस आ जाए 2 महीने पहले, तो जो हमने पूरे बैच में पढ़ा है वो वाली चीज़ें जो सिलेबस में है वो निकाल के अलग से स्पेशल रिवाइज कर लो। कुछ 2 टॉपिक अलग ऐड हो गए तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं। कल शाम को 9 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे, और 5 बजे बैच में मिलेंगे, ठीक। और जो पुराने बैचेस हैं उनको 7 बजे मिलेंगे, ठीक। चलिए।